नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्प होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विख्यात सोना खान जमींदारी किस जिले में थी? तो विख्यात सोना खान जमींदारी जो है किस जिले में थी ये बताना है। बलौदा बाजार दिया है, महासमुंद, रायगढ़, जसपुर। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बलौदा बाजार। तो सोना खान वर्तमान में बलौदा बाजार जिले में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो सोना खान, धर्मजयगढ़, संबलपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संबलपुर, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान वीर नारायण सिंह का सहयोग किया था। सुरेंद्र साय को 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाला अंतिम व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथम किसको बोला जाता है? तो वीर नारायण सिंह को, और अंतिम पूछेगा तो हो जाएगा वो सुरेंद्र साय। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रथम कौन है? वीर नारायण सिंह, और अंतिम सुरेंद्र साय, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासन ने किसकी वकालत की सनद सन 1932 में छीन ली थी? तो पंडित वामनराव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। तो सन 1932 में मध्य प्रांत में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासन ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह की वकालत की सनद छीन ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, डौंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ? तो डौंडी लोहारा में जो किसान आंदोलन हुआ है वह कब हुआ है ये बताना है। 1937, 1930, 1920, 1927। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 में, ठीक है। तो डौंडी लोहारा में किसान आंदोलन 1937 से लेकर के 1939 तक हुआ, ठीक है। किसानों की इस आंदोलन का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल तथा रत्नाकर झा द्वारा किया गया। तो जो डौंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करता अगर पूछा जाए तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक चला ये पूछ देगा तो 37 से 39 तक चला, 1937 से 1939 तक, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, दुर्ग डौंडी का प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये आ गया, ठीक है। तो सभी को पता चल जाना चाहिए कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। कौन कौन था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। तो तीनों नाम को याद रखना है, ठीक है। किसी में को भी दे सकता है, किसी तीन में से एक को दे सकता है वो, है ना। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी रियासत कौन था? रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, बस्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े रियासत है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासत में बस्तर, तो छत्तीसगढ़ में कितने देशी रियासत थे? 14 देशी रियासत थे, याद रखिएगा 14, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? बस्तर है, जबकि शक्ति सबसे छोटी रियासत, और सबसे छोटा पूछे तो शक्ति याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, बस्तर और शक्ति, सबसे बड़ा बस्तर, शक्ति छोटा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी रियासत आ गया तो ये शक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करता है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व करता क्या होगा देखेंगे।
वामाराव लाखे, चंदूलाल चंद्राकर, पुरुषोत्तम कौशिक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो छत्तीसगढ़ में भूत आंदोलन के नेतृत्व करते ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में होम रूल लीग के संस्थापकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो कौन से इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग, ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्थापित होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में से रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ये सुमेलित है। दुर्ग से घनश्याम प्रसाद, तो यह भी सुमेलित है। ठीक है, और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल यह भी है, और बिलासपुर में इसका ई राघवेंद्र राव ने किया था। ठीक है, तो बिलासपुर में छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल ने ई राघवेंद्र राव था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो ये याद रखिए, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था। तो रायपुर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था, शुरुआत किसने किया था। तो CM ठाकुर दिया है, पंडित वामाराव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, रत्नाकर झा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने की। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस समय उसके साथ द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सेठ गोविंद दास और आदि नेता भी उपस्थित थे। ठीक है, तो ये सभी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। तो अंग्रेजों द्वारा 1855 में किसे प्रथम डिप्टी कमिश्नर चुना गया ये पूछा है। बैंटिक दिया है लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स इलियट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स इलियट। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला। तो छत्तीसगढ़ में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय जंगल सत्याग्रह कहाँ चला ये पूछा है। अकलतरा, जांजगीर, कंडेल, धमतरी, राजिम, रायपुर, सिहावा नगरी, धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिहावा नगरी, धमतरी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में धमतरी के सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह जो प्रथम शहीद माने जाते हैं उसका जन्म कहाँ हुआ था। सोना खान बलौदाबाजार दिया है, कोमा खान उड़ीसा, खैरागढ़, राजनांदगांव, उतई, दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोना खान बलौदाबाजार। तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। यह जमींदारी वर्तमान के बलौदाबाजार जिले में के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में 1930 के प्रसिद्ध गट्टासिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामाराव लाखे, नारायण राव मेघावाले, पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नारायण राव मेघावाले। ठीक है, तो जून 1930, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट, जून 1930 में हुए धमतरी गट्टासिल्ली सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले तथा नत्थूजी जगताप। ठीक है, अगर ये नारायण राव मेघावाले न देकर के नत्थूजी जगताप दिया होता तो आप नत्थूजी जगताप को आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर नेतृत्व किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेश उत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था। पंडित नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप,
पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित नारायण राव मेघावाले। तो नारायण राव मेघावाले ने धमतरी जिले में गणेश उत्सव का प्रथम आयोजन किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना, ठीक है, उसका प्रथम कमांडर कौन था ये पूछा है। कैप्टन मैक्सन, कर्नल कैंपबेल, कैप्टन स्लीमन, कैप्टन क्राफर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्टन मैक्सन, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कैप्टन मैक्सन था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी कौन त्यागा था ये बताना है। पंडित वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल बैरिस्टर या बैरिस्टर छेदीलाल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पंडित वामनराव लाखे। पंडित वामनराव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित वामनराव लाखे ने अंग्रेजी शासन द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया था, ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर जनता ने उसे एक और उपाधि दिया था, वह कौन सा है? तो लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय। तो लोकप्रिय की उपाधि किसने दिया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राय साहब की पदवी त्यागने के बाद प्रसन्न होकर जनता ने वहाँ का लोकप्रिय की उपाधि प्रदान किया था, किसको? तो वामनराव लाखे को, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा और डी दिया है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की है। अगला प्रश्न देख लेंगे, धमतरी में किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई? तो धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा, वह किस वर्ष किया गया यह पूछा है। तो 1910, 1921, 1918, 1920। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1921, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में धमतरी समेत छत्तीसगढ़ के अनेक स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो मोस्ट एमपी प्रश्न है, 1919 दिया है, 1917, 1914, 1922। तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।